आज आप लोग के सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। बड़ी संख्या, छोटी संख्या और कुल कितनी संख्या। एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की छोटी संख्या, दो अंक की बड़ी संख्या, दो अंक की छोटी संख्या, या दो अंकों की कुल संख्या, पांच अंकों की कुल संख्या, 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, 300 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो गई। इस टाइप के टोटल क्वेश्चन आज आप लोग के सामने हम सोल्व कर देंगे। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। जो अभी बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं कि एक अंक की संख्या है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दो अंक की संख्या है 10 11 12 13 99 तक, यानी 10 से शुरू होता है 99 तक दो अंक की संख्या है। तीन अंक की संख्या की बात की जाए तो कहां से शुरू होता है, 100 से 100 से शुरू होता है, लेकिन तीन अंक की संख्या में कहां तक जाता है मेरे भाई, 999 तक। उसी प्रकार अब चलते हैं कि एक अंक की संख्या में यदि आप लोग को पूछे कि एक अंक की छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या, एक अंक की छोटी संख्या क्या है। आप जानते हैं कि एक अंक की छोटी संख्या क्या है मेरे भाई, एक, और एक अंक की बड़ी संख्या कितना होता है, 9। एक अंक में सबसे छोटी संख्या क्या है, एक अंक में एक है, और एक अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे भाई, एक अंक की छोटी संख्या है 1, और बड़ी संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, बड़ी संख्या हो जाएगा 9। अब चलते हैं दो अंक की, दो अंक की छोटी संख्या, दो अंक की छोटी संख्या कितना हो जाएगा, दो अंक कहां से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है। तो दो अंक में यदि आप लोग से पूछेगा छोटी संख्या क्या होता है, तो दो अंक की छोटी संख्या क्या है मेरे भाई, 10। दो अंक की छोटी संख्या 10, और दो अंक की बड़ी संख्या, दो अंक में सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, दो अंक की बड़ी संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दो अंक की बड़ी संख्या, 99। उसी प्रकार चलते हैं तीन अंक की छोटी संख्या, तीन अंक की छोटी संख्या कितना है, तीन अंक में कहां से शुरू होता है मेरे भाई, तीन अंक। आप लोग जानते हैं कि 99 तक तो दो अंक है, और 99 के बाद जब हम बढ़ते हैं तो तीन अंक कितना से शुरू होता है मेरे भाई, 100 से, यानी तीन अंक की छोटी संख्या हो जाएगा 100, और तीन अंक में बड़ी संख्या कहां तक जाएगा, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है मेरे भाई, 999। बड़ी संख्या है तीन अंक के 999। कहने का तात्पर्य है, इससे यह देख रहे हैं कि जितना अंक के छोटी संख्या कहेगा, यदि 5 अंक के छोटी कहेगा तो आप क्या लिखिए, 1 लिख लीजिए और 4 को 0 कर दीजिए। 5 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा, 5 अंक की छोटी संख्या यदि आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 पर 4 को 0। लेकिन 5 अंक की बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 अंक की बड़ी संख्या होगा कितना मेरे भाई, 5 गुना, क्या गुना, 5 गुना। इसी प्रकार 6 अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो 6 अंक की छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 1 पर कितना 0 मेरे भाई, 5 को 0, यानी टोटल 6 अंक बनाना है, 2 4 1 5। 6 अंक की छोटी संख्याओं का हो जाएगा 1 पर 5 को 0, और 6 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगा 6 गुना, क्या गुना मेरे भाई, 6 गुना। कहने का तात्पर्य है, जितना अंक की बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 होगा, जितना अंक की छोटी संख्या पूछेगा 1 पर 1 कम करके उतना 0 हो जाएगा। यदि 3 अंक की छोटी संख्या अभी इसमें देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, 3 अंक की छोटी संख्या 1 पर 2 0, यानी 1 कम करके 1 पर 2 0। 4 अंक की छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 1 पर 3 0। 5 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 4 0। 6 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 5 0। लेकिन बड़ी संख्या की बात किया जाए तो 1 अंक की बड़ी संख्या कितना होता है, 1 गुना। 2 अंक की बड़ी संख्या कितना होता है, 2 गुना, यानी 99। 3 अंक की बड़ी संख्या पूछेगा, 3 अंक की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 999, यानी 3 गुना। 4 अंक की बड़ी संख्या यदि आप लोग से पूछेगा
तो 4 × 9। उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। जितना अंक की बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9, जितना अंक की छोटी संख्या पूछेगा एक कम करके एक पर उतना 0 बिठा दीजिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या हो जाएगा। अब चलते हैं कि कुल संख्या पर। यदि आप लोग से पूछे कि एक अंक में कुल कितनी संख्या है, एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो एक अंक की कुल कितनी संख्या है? एक अंक की कुल संख्या कितना है? आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के और 9 तक जो है ये एक अंक की संख्या है। यदि पूछेगा कि एक अंक की कुल संख्या कितना है, एक अंक की कुल संख्या कितना है, तो आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक एक अंक की संख्या है। एक अंक की टोटल क्या कुछ संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंक की टोटल संख्या कितना है? 9। यदि आप लोग को 2 अंक की कुल संख्या पूछेगा, कितना अंक है? 2 अंक की कुल संख्या पूछेगा, तो 2 अंक की कुल संख्या कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कि 2 अंक की कहां से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है 99 तक, लेकिन एग्जाम में पूछता है कि 2 अंक की कुल संख्या कितना है। आप लोग जानते हैं कि 99 तक में 1 से लेकर 9 तक एक अंक की संख्या है, यानी 99 में से जब हम 9 घटा देंगे तो 2 अंक की टोटल कुल संख्या हो जाएगा। यानी 10 से शुरू होता है, 9 को होता है एक अंक की, तो 99 में से जब हम 9 घटा देंगे तो 99 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90। 2 अंक की कुल संख्या हो जाएगा 90। यदि आप लोग से पूछेगा 3 अंक की कुल संख्या, 3 अंक की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 3 अंक की कुल संख्या, तो आप लोग जानते हैं कि 3 अंक कहां से शुरू होता है मेरे भाई? 100 से, और कहां तक जाता है? 999 तक। 999 कुल संख्या है जिसमें 1 से लेकर 99 तक के एक अंक और 2 अंक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है टोटल 3 अंक की कितना संख्या है, तो 3 अंक की बड़ी संख्या में से 2 अंक की बड़ी संख्या यदि हम घटा देते हैं, इसका मतलब है 999 में से 99 तक जो है एक अंक और 2 अंक है। 99 जो हम घटा देंगे तो 3 अंक की कुल संख्या हो जाएगा। तो 3 अंक की कुल संख्या हो जाएगा कितना? 999 में से 99 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 900। इसका मतलब ये हुआ जितना अंक की कुल संख्या पूछेगा, जैसे एक अंक की कुल संख्या कितना हुआ? 1 × 9। 2 अंक की कुल संख्या कितना होता है? तो 9 तो लिखेंगे, लेकिन 2 अंक का रहा तो एक कम करके 0 कर देंगे, यानी 1 0 कर देंगे। 3 अंक की कुल संख्या पूछेगा तो 9 पर 2 0 दे देंगे। 4 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो 9 पर 3 0 दे देंगे। 5 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो 9 पर कितना 0 देना है? 4 0 दे देना है। आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे बड़ी संख्या, छोटी संख्या और कुल संख्या। यदि आप लोग से पूछेगा कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 9 पर कितना 0 देना है? 9 पर 4 को 0 देना है। 9 पर 4 0 मतलब 90,000। 5 अंकों की कुल संख्या जो होता है 90,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 300 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होगी? आपसे पूछ रहा है कि 7 से विभाज्य होने वाली 300 और 500 के बीच में कितनी संख्या है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा कि 500 में से 300 घटा देंगे, 500 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 200। अब 200 में 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, कितना हो गया? 6, 6 पर 0, 7 8 कितना हो गया? 56, 4 दशमलव देंगे 0 हुआ, 7 पंच 35, 5, यानी दशमलव से पहले पूर्ण कितना संख्या हुआ मेरे भाई? 28। यदि आप लोग से पूछेगा कि 300 और 500 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी, तो कितनी संख्या है? 28 संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन है 500 और 900 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बनाने के लिए आप लोग क्या कर लीजिए कि 900 में से 500 घटा लीजिए, तो 900 में से 500 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 400, और उसमें 6 से भाग कर दीजिए।
6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36, कितना हो गया 4, 4 पे उतारेंगे तो 0, तो कितना हो गया 40, फिर हो गया 6 छक 36, कितना हो गया 4, दशमलव देंगे तो दशमलव के बाद बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो 66 हुआ, आपसे पूछ रहा था कि 500 और 900 के बीच में कितनी संख्या है जो 600 से विभाज्य होगी, तो कितनी संख्या है 66, यही होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।